एक, इस कुरान का उतारा जाना अल्लाह गालिब, हर चीज के जानने वाले की तरफ से है। दो, गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला, शदीद अजाब वाला, बड़े फजल वाला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ लौटकर जाना है। तीन, नहीं झगड़ते अल्लाह की आयात में, मगर वह लोग जिन्होंने कुफ्र किया, सो तुम्हें धोखे में न डाल दे उनकी चलत फिरत दुनिया के मुल्कों में। चार, उनसे कब्ल नूह की कौम और उनके बाद दूसरे गिरोहों ने झुठलाया, और हर उम्मत ने अपने रसूलों के बारे में इरादा बांधा कि वह उसे पकड़ ले और नाहक झगड़ा करे ताकि उससे हक को दबा दे, तो मैंने उन्हें पकड़ लिया, सो देखो कैसा हुआ मेरा अजाब। पाँच, और इसी तरह तुम्हारे रब की बात काफिरों पर साबित हो गई कि वह दोजख वाले हैं। छह, जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द है वह तारीफ के साथ पाकीज़गी बयान करते हैं अपने रब की, और वह उस पर ईमान लाते हैं, और ईमान लाने वालों के लिए मगफिरत मांगते हैं कि ऐ हमारे रब, हर शय को समो लिया है तेरी रहमत और इल्म ने, सो तू उन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की, और तू उन्हें जहन्नम के अजाब से बचा ले। साथ ऐ हमारे रब, और उन्हें हमेशगी के बागात में दाखिल फरमा, वह जिनका तूने उनसे वादा किया है, और उनको भी जो साले हैं उनके बाप दादा में से और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। आठ, और उन्हें बुराइयों से बचा ले, और जो उस दिन बुराइयों से बचा तो यकीनन तूने उस पर रहम किया और यही अजीम कामयाबी है। नौ, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया वह पुकारे जाएंगे, उन्हें पुकार कर कहा जाएगा कि अल्लाह का बेजार होना तुम्हारे अपने तई बेजार होने से बहुत बड़ा है। जब तुम ईमान की तरफ बुलाए जाते थे तो तुम कुफ्र करते थे। 10, वह कहेंगे ऐ हमारे रब, तूने हमें मुर्दा रखा 2 बार और हमें जिंदगी बख्शी 2 बार, पर हमने अपने गुनाहों का एतराफ कर लिया, तो क्या अब यहाँ से निकलने की कोई सबील है। 11, कहा जाएगा यह तुम पर इसलिए है कि जब अल्लाह वाहिद को पुकारा जाता तो तुम कुफ्र करते, और अगर किसी को उसका शरीक किया जाता तो तुम मान लेते, पर हुक्म अल्लाह के लिए है जो बुलंद बड़ा है। 12, वह जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रिज़्क उतारता है, और नसीहत कबूल नहीं करता सिवाय जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। 13, पर तुम अल्लाह को पुकारो उसी के लिए इबादत खालिस करते हुए, अगरचे काफिर बुरा माने। 14, बुलंद दर्जी वाला अर्श का मालिक, वह अपने हुक्म से रूह वही डालता है, भेजता है जिस पर अपने बंदों में से चाहता है ताकि वह क़यामत के दिन से डराए। 15, जिस दिन वह जाहिर होंगे न पोशीदा होंगी अल्लाह पर उनकी कोई शय, निदा होगी आज किसके लिए है बादशाहत, ऐलान होगा अल्लाह के लिए जो वाहिद जबरदस्त कहर वाला है। 16, आज हर शख्स को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा, आज कोई जुल्म न होगा, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। 17, और उन्हें करीब आने वाले रोजे क़यामत से डराएं, जब दिल गम से भरे गलों के नजदीक कलेजे मुंह को आ रहे होंगे, जालिमों के लिए नहीं कोई दोस्त, न कोई सिफारिश करने वाला जिसकी बात मानी जाए। 18, वह जानता है औखों की खयानत और जो वह सीनों में छुपाते हैं। 19, और अल्लाह हक के साथ फैसला करता है, और जो लोग उसके सिवा पुकारते हैं वह कुछ भी फैसले नहीं करते, बेशक अल्लाह ही सुनने वाला देखने वाला है। 20, क्या वह जमीन में चले फिरे नहीं, तो वह देखते कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो उनसे पहले थे, वह कुव्वत में उनसे बहुत ज्यादा सख्त थे, और जमीन में आसार निशानियों के एतबार से भी, तो अल्लाह ने उन्हें गुनाहों के सबब पकड़ा, और उनके लिए नहीं है कोई अल्लाह से बचाने वाला। 21, इसलिए कि उनके पास उनके रसूल खुली निशानियां लेकर आते थे, तो उन्होंने कुफ्र किया, पर उन्हें अल्लाह ने पकड़ा, बेशक वह कवी सख्त अजाब देने वाला है। 22, और तहकीक हमने मूसा को भेजा अपनी निशानियों और रोशन सनद के साथ। 23, फिरौन और हामान और कारून की तरफ, तो उन्होंने कहा मूसा तो जादूगर बड़ा झूठा है। 24, फिर जब वह उनके पास हमारी तरफ से हक के साथ आए, तो उन्होंने कहा उनके बेटों को कत्ल कर डालो जो उसके साथ ईमान लाए, और उनकी बेटियों को जिंदा रहने दो, और काफिरों का दाव गुमराही के सिवा कुछ नहीं। 25, और फिरौन ने कहा मुझे छोड़ दो कि मैं मूसा को कत्ल कर दूं और उसे अपने रब को पुकारने दो, बेशक मैं डरता हूं कि वह बदल देगा तुम्हारा दीन या जमीन में फसाद फैलाएगा। 26, और मूसा ने कहा बेशक मैंने पनाह ले ली है अपने और तुम्हारे रब की हर मगरूर से जो रोजे हिसाब पर ईमान नहीं रखता। 27, और कहा फिरौन के लोगों में से एक मोमिन मर्द ने जो अपना ईमान छुपाए हुए था, क्या तुम एक आदमी को महज इस बात पर कत्ल करते हो कि वह कहता है मेरा रब अल्लाह है,
और वह तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली निशानियों के साथ आया है, और अगर वह झूठा है तो उसके झूठ का वबाल उसी पर होगा, और अगर वह सच्चा है तो वह जो तुमसे वादा कर रहा है उसका कुछ अजाब तुम पर जरूर पहुंचेगा। बेशक अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता जो हद से गुजरने वाला, सख्त झूठा। 28 ए मेरी कौम, आज बादशाहत तुम्हारी है, तुम गालिबी जमीन में, अगर अल्लाह का अजाब हम पर आ जाए तो उससे बचाने के लिए कौन हमारी मदद करेगा। फिरौन ने कहा, मैं तुम्हें राय नहीं देता मगर जो मैं देखता हूँ, और मैं तुम्हें राह नहीं दिखाता मगर भलाई की राह। 29 और उस शख्स ने कहा जो ईमान ले आया था, ए मेरी कौम, मैं तुम पर साबिका गिरोहों के दिन के मानिंद अजाब नाजिल होने से डरता हूँ। 30 जैसे हाल हुआ कौम नूह और आद और समूद का और जो उनके बाद हुए, और अल्लाह नहीं चाहता अपने बंदों के लिए कोई जुल्म। 31 और ए मेरी कौम, मैं तुम पर चीखो पुकार के दिन से डरता हूँ। 32 जिस दिन तुम भागोगे पीठ फेर कर, तुम्हारे लिए अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए कोई नहीं हिदायत देने वाला। 33 और तहकीक तुम्हारे पास इससे कबल यूसुफ अब वाजह दलाइल के साथ आए, सो तुम हमेशा शक में रहे उसके बारे में जिसके साथ वह तुम्हारे पास आए, यहाँ तक कि जब वह फौत हो गए तो तुमने कहा उसके बाद अल्लाह हरगिज कोई रसूल न भेजेगा। इसी तरह अल्लाह उसे गुमराह करता है जो हद से गुजरने वाला, शक में रहने वाला हो। 34 जो लोग अल्लाह की आयतों के बारे में झगड़ते हैं किसी दलील के बगैर जो उनके पास हो, उनकी यह कजबसीत सख्त नापसंद है अल्लाह के नजदीक और उनके नजदीक जो ईमान लाए। इसी तरह अल्लाह हर मगरूर सरकश के दिल पर मुहर लगा देता है। 35 और फिरौन ने कहा है हामान, मेरे लिए बुलंद इमारत बना, शायद कि मैं पहुंच जाऊं। 36 आसमानों के रास्ते पर मैं मूसा के माबूद को झांक लूं, और बेशक मैं उसे झूठा गुमान करता हूं। और उसी तरह फिरौन को उसके बुरे अमल आरास्ता दिखाई गए और वह रोक दिया गया सीधे रास्ते से, और फिरौन की तदबीर सिर्फ तबाही ही थी। 37 और जो शख्स ईमान ले आया था, उसने कहा कि ये मेरी कौम, तुम मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊंगा। 38 ए मेरी कौम, इसके सिवा नहीं कि यह दुनिया की जिंदगी थोड़ा सा फायदा है, और आखिरत बेशक हमेशा रहने का घर है। 39 जिस शख्स ने बुरा अमल किया उसे उस जैसा बदला दिया जाएगा, और जिसने अच्छा अमल किया, वह खाह मर्द हो या औरत, बशर्तिये कि वह मोमिन हो, तो यही लोग दाखिल होंगे जन्नत में, उसमें उन्हें बेहिसाब रिज़्क दिया जाएगा। 40 और ए मेरी कौम, यह क्या बात है कि मैं तुम्हें नजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे जहन्नम की तरफ बुलाते हो। 41 तुम मुझे बुलाते हो कि मैं अल्लाह का इनकार करूं और उसके साथ उसे शरीक ठहराऊं जिसका मुझे कोई इल्म नहीं, और मैं तुम्हें गालिब बख्शने वाले अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। 42 कोई शक नहीं कि तुम मुझे जिसकी तरफ बुलाते हो उसका दुनिया में और आखिरत में कुछ भी नहीं, और यह कि हमें फिर जाना है अल्लाह की तरफ, और यह कि हद से बढ़ जाने वाले ही जहन्नमी हैं। 43 सो तुम जल्दी याद करोगे जो मैं तुम्हें कहता हूँ, और मैं अपना काम मामला अल्लाह को सौंपता हूँ, बेशक अल्लाह बंदों को देखने वाला है। 44 सो अल्लाह ने उसे बचा लिया उन बुरे दाव से जो वह करते थे, और फिरौन वालों को बुरे अजाब ने घेर लिया। 45 जहन्नम की आग जिस पर वह सुबह व शाम पेश किए जाते हैं, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, हुक्म होगा कि तुम दाखिल करो फिरौन वालों को शदीद तरीन अजाब में। 46 और जब वह जहन्नम में बाहम झगड़ेंगे तो कहेंगे कमजोर उन लोगों को जो बड़े बनते थे, बेशक हम दुनिया में तुम्हारे मातहत थे, तो क्या अब तुम दूर कर दोगे हमसे आग का कुछ हिस्सा। 47 वह लोग जो बड़े बनते थे कहेंगे बेशक हम सब इसमें हैं, बेशक अल्लाह बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है। 48 और वह लोग जो आग में होंगे वह कहेंगे दारोगों जहन्नम के निगहबान फरिश्तों को अपने रब से दुआ करो, एक दिन का अजाब हमसे हल्का कर दे। 49 वह कहेंगे क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल खुली निशानियों के साथ नहीं आए थे। वह कहेंगे हाँ। वह कहेंगे तो तुम पुकारो, और न होगी काफिरों की पुकार मगर बेसूद। 50 बेशक हम जरूर मदद करते हैं अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए दुनिया की जिंदगी में, और उस दिन भी जिस दिन गवाही देने वाले खड़े होंगे।